हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीड कोड के एसक्यूएल 50 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है एवरेज सेलिंग प्राइस। तो पहले जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं है क्या और समझने का पहले ट्राई करते हैं। हमारे क्वेश्चन का नाम है एवरेज सेलिंग प्राइस और हमारे पास दो टेबल है, टेबल प्राइसेस और यूनिट सोल्ड। और ये यहाँ पे हमारे कॉलम से, प्राइसेस में कॉलम से प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट और प्राइस, और यूनिट सोल्ड में हमारा कॉलम से प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट और यूनिट्स, और यहाँ नीचे दिया हुआ भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि है क्या। तो यहाँ पे लिखा है राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट। एवरेज प्राइस शुड बी राउंडेड टू 2 decimal places. If product does not have any sold unit, its average selling price is assumed to be 0. Return the result table in any order. तो बेसिकली क्या है कि हमें एवरेज प्राइस निकालना है, सिंपल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं और पहले देखते हैं क्या। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है 11 एंड 22, फिर यूनिट सोल्ड में भी दो प्रोडक्ट आईडी है 11 एंड 22। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 का जो प्राइस है अलग अलग है और डिफरेंट डेट रेंज में। तो यहाँ पे डेट रेंज दिया हुआ है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो अगर देखा जाए तो 17/5/2019 में से लेकर के 28/5/2019 तक हमारा जो प्रोडक्ट आईडी 1 है उसका प्राइस था 5, जबकि वही अगले मंथ में जो दिखा रहा है कि मार्च 1 से लेकर के 22 मार्च तक वो हो गया 20। यानी दोनों एक ही प्रोडक्ट का दो अलग डेट रेंज में दो अलग प्राइस है। तो ये भी हमें क्वेरी लिखते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे ही प्रोडक्ट आईडी 2 में भी है, दो अलग डेट रेंज पे एक ही प्रोडक्ट आईडी का दो अलग अलग प्राइस है। उसके बाद इस टेबल में अगर देखें यूनिट सोल्ड में, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे परचेज डेट दिया हुआ है। तो ये हमें हेल्प करेगा। परचेज डेट से हमें पता चल जाएगा कि किस डेट रेंज में हमने वो प्रोडक्ट आईडी लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्राइस डिसाइड होगा। तो हमें करेक्ट यूनिट प्राइस मिल पाएगा। उसके बाद जब हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे एवरेज का। तो सबसे पहले हम जाते हैं, मैंने ये दोनों टेबल एसक्यूएल सर्वर में लोड कर दिया है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद इसको लीड कोड में डाल करके रन करके हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो पहले टेबल ब्राउज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइस, फ्रॉम यूनिट सोल्ड। तो हमारे पास ये दो टेबल है, ये दोनों टेबल को मैं ज्वाइंट लगाऊंगा और मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा जो परचेज प्राइस डेट है स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में आना चाहिए, तभी उसके सामने मेरा करेक्ट जो प्राइस है वो मैच होगा और उसके बाद हम कैलकुलेशन बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी टेबल में प्राइस को ले लेता हूँ और उसको एक एलाइस नेम देता हूँ P, और यहाँ पे हम ज्वाइंट मारते हैं, इसको नहीं देता हूँ U, और इसको हम लगाएंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट आईडी पे कि वेयर P डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू U डॉट प्रोडक्ट आईडी। इसको रन करते हैं। अब एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा ज्वाइंट लगाते समय कि जो मेरा एक और जो कंडीशन है कि मेरा ज्वाइंट लगना चाहिए कहाँ पे, जहाँ पे मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में परचेज डेट आना चाहिए। ठीक है, तो एक और हम यहाँ पे ज्वाइंट में ही लिखेंगे एंड परचेज डेट लिख देते हैं, यू डॉट परचेज डेट। नेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ मैं, एंड यू डॉट परचेज डेट बिटवीन, हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा कि उसके सामने का प्राइस नहीं मिल पाएगा। मेरा जो परचेज डेट है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में आना चाहिए। अब इसको रन करके देखता हूँ। अब हमें करेक्ट जो है सामने मिल गया। तो हमारे प्रोडक्ट आईडी 1 का अगर परचेज डेट 25 Feb 2019 है तो उस समय उसका प्राइस क्या था 5, लेकिन वही 1 मार्च 2019 है तो उस समय उसका परचेज प्राइस क्या था 20। तो ये हमें सही कैलकुलेशन मिल गया। अब हमारा काम क्या है, कैलकुलेशन बनाना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे P डॉट
प्राइस मल्टीप्लाइड बाई यू डॉट यूनिट्स। अब इसको रन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आ गया, प्राइस इंटू यूनिट। अब इस कॉलम को एक नाम दे देंगे हम एज एवरेज प्राइस। अब हमें क्या करना है, यहाँ एवरेज प्राइस कॉलम का नाम दे दिया, लेकिन अभी एवरेज निकाला नहीं है मैंने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्राइस तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से। तो टोटल यूनिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। और इसको भी हमें सम करना पड़ेगा। और अब सारे कॉलम्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। हाँ, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और करना पड़ेगा, चूँकि हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया हुआ है तो हमें पी डॉट प्रोडक्ट आईडी को ग्रुप बाय में लेना पड़ेगा। अब ये तो हम लोग नज़दीक पहुँच चुके हैं क्वेरी कंप्लीशन पे, लेकिन एक बार जाके क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और कुछ भी इनपुट दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे और है, इफ़ ए प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी सोल्ड यूनिट इट्स एवरेज प्राइस इज एज्यूम टू बी 0। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं नल इफ। अगर इसमें से मुझे कोई अगर नल मिलेगा तो मैं इसको सबसे पहले तो 0 कर दूंगा, उसके बाद मैं राउंड करता हूँ ताकि मेरा 2 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू आए। अब इसको रन करके देखते हैं, तो मेरा यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड हो गया। लेकिन एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि कहीं कहीं पे लीड कोड में टेस्ट केस में ये जो हमने क्वेरी लिखा है वो फेल हो जाता है। कहीं कहीं पर उसका टेस्ट केस में हो सकता है कि ब्लैंक हो या 0 हो, तो उस केस में क्या होता है, कैलकुलेशन होता नहीं है, तो वो वहाँ पे आ जाएगा कि कुछ टेस्ट केस में फेल हो गया जब हम लोग वहाँ पे सबमिट करेंगे क्वेरी। तो उसके लिए एक चीज़ और करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि लिखता हूँ कॉलेस, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 0। कॉलेस का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि अगर कुछ ब्लैंक अगर कहीं पे आपको मिल रहा है तो उस जगह को आप किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगेन इसको मैं रन करके देखता हूँ। इसमें जितने भी फंक्शंस यूज़ हुए हैं मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही सारे फंक्शंस के बारे में बता दिया है, तो आप पहले वीडियो के स्टार्ट में ही सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उसका यूज़ क्या है, वो पहले देख लीजिए, तो आगे का क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। अब मेरा जो है क्वेरी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। एवरेज प्राइस शुड बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इफ प्रोडक्ट does not have any sold unit, its average selling price is assumed to be 0. Return the result table in any order. तो हमने इसको निकालने के लिए क्या किया कि पहले प्रोडक्ट आईडी से मैच किया और ये भी मैच किया कि मेरा जो परचेज डेट है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक ही प्रोडक्ट आईडी का जो प्राइस है वो 2 डेट में अलग अलग है, तो हमें परचेज डेट से मैच करना पड़ेगा। हमारा परचेज डेट से मैच नहीं करेंगे तो हमें करेक्ट यूनिट प्राइस नहीं मिलेगा। तो वो हमने कर लिया। उसके बाद फिर क्या किया हमने कि टोटल प्राइस निकालने के लिए हमने प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका टोटल यूनिट से हमने डिवाइड कर दिया उसको एवरेज निकालने के लिए। यूनिट में नल इफ इसलिए लिखा है कि अगर यहाँ कोई ब्लैंक वैल्यू आता है तो 0 आ जाना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में कोई इशू ना हो। उसके बाद मैंने वैल्यू को राउंड कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और उसके लास्ट में कॉलेज लिख दिया, क्योंकि मैं पहले ही ये क्वेश्चन देख चुका हूँ। ये लीड कोड के बहुत सारे टेस्ट केस में फेल हो जाता है, इसलिए मुझे कॉलेज लगाना पड़ा। तो अब इसको क्या करते हैं कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, लीड कोड में आऊँगा, पेस्ट करूँगा, रन करके देखता हूँ। एक चीज़ शायद मैंने गलती किया है, स्टार्ट डेट और एंड डेट में मैंने एलएस नहीं लगाया है, वो लगा के देखता हूँ, शायद इसके कारण रॉन्ग आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि पी डॉट स्टार्ट डेट और पी डॉट एंड डेट करेंगे, रन करके देखते हैं सही है। वे वो फिर से चेक करते हैं। एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा, ये जो हमने यूनिट प्राइस लिखा है ना, यहाँ पे हमें 1.00 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
1.00 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारे टेस्ट केस में ये फेल हो जाता है क्योंकि ये राउंड नहीं कर पाता, वहाँ शायद नहीं होगा। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाने के लिए मुझे 1.00 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रन करके एक बार देखते हैं, वापस इसको चेक करेंगे हम लोग लीड कोड में। रन करते हैं, एक्सेप्ट तो हो गया, अब सबमिट करके देखेंगे, एक्सेप्टेड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कहीं पे भी ऐसा लगा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और बेटर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।